गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है फेसबुक के इस लाइव सेशन में। और मेरे साथ जो आज एक दूसरी विंडो में आपको चेहरा दिख रहा है, बहुत जाना पहचाना सा टेलीविजन इंडस्ट्री का ये चेहरा है। और ऋतुराज, मैं आपका वेलकम करती हूँ फेसबुक इस लाइव सेशन में। और आप सभी को मैं ये बता दूं कि बनेगी अपनी बात, तोल मोल के बोल, ज्योति, हिटलर दीदी, आहट, दिया और बादी, और बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास इनकी सीरियल्स की, जिनका जिक्र हम इस बातों बातों में हम बाद में करेंगे। और बद्रीनाथ की दुल्हनिया में बद्रीनाथ के पापा का रोल आपने निभाया है फिल्म में, और शॉर्ट फिल्म में भी आप नजर आए हैं, वेब सीरीज में आपने काम किया है। तो जो टेलीविजन इंडस्ट्री का एक्टिंग का जो एक्सपीरियंस है, बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है ऋतुराज का। तो ऋतुराज, नाउ इट्स ओवर टू यू। आप अब मुझे सबसे पहले ये बताएंगे कि आपका बचपन कहाँ बीता। जी जरूर। पहले मैं आप सबको आदरणीय प्रणाम नमस्कार कहता हूँ। हाय एवरीबॉडी एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। एंड अंशु जी, इट्स अ प्लेजर टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू हैव दिस चैट शो विद यू। और आपने तो पहले ही मतलब बटन दबा दिया प्रश्न पूछ के, तो मुझे मौका ही नहीं मिला कुछ और कहने का। लेकिन हाँ, हम साथ में शामिल हैं इस चर्चा में, इस गुफ्तगू में। तो ये बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए। और मैं वाकई में बहुत प्रसन्न हूँ आपके जो चैट शोज होते हैं उनसे। और अब मुझे भी मौका मिल रहा है। तो बचपन की बात है, तो बचपन तो मेरा अभी भी चल रहा है। मैं तो अभी भी बच्चा हूँ, यही मैं कहता हूँ और यही मैं मानता हूँ जी। कुछ लोगों ने मेरे ऊपर एक छोटा सा कुछ वीडियो शूट किया था, न्यूज़ वालों ने। तो उसमें उन्होंने ये गाना लगा दिया था कि दिल तो बच्चा है जी। तो मेरे साथ काफ़ी सारी चीज़ें हैं बचपन की जो अब भी जुड़ी हुई हैं, जिनकी वजह से मैं अपने आप को एक तरीके से यंग महसूस कराता हूँ, करता भी हूँ, कराता भी हूँ। मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा गुण है मुझ में, जिसकी वजह से आज भी मैं एक्टिंग की दुनिया में मतलब अलग अलग किस्म के रोल्स कर पा रहा हूँ। और मुझे इस बात का कोई वो जिसको कहते हैं ना, डर नहीं है, या मुझे ऐसी बातों का कुछ मतलब मेरे जहन में कोई भय नहीं है कि अरे मैं इतना बुढ़ा हो गया हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बचपन मेरा पहले मैं अमेरिका में रहता था, फिर मैं दिल्ली में रहता था। दिल्ली में मैंने थिएटर स्टार्ट किया, 12 साल का था। फिर वहाँ पर मैं काफ़ी साल था, और फिर मुंबई में आया 93 के बाद। तो यही मेरी मतलब कहानी है, तब से मैं मुंबई में हूँ। और काफ़ी ट्रैवल करता हूँ मैं। इनफैक्ट इट वाज वेरी प्लेजरेबल जो मैं जयपुर गया और आप लोगों से मिला अवार्ड फंक्शन में। तो एक जगह का नहीं हूँ, उड़ता हुआ पंछी हूँ। लेकिन मेरा बचपन मेरे साथ जुड़ा हुआ है, वो मेरे साथ ही गए। बिल्कुल, आपका बचपन आपके साथ जुड़ा हुआ है, और मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ इसकी, क्योंकि एक कॉम्प्लीमेंट है मेरे पास आपके लिए, शायद आप तक मैं अभी तक पहुंचा नहीं पाई उसको। जब आप राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जनवरी में जयपुर आए थे, जी। तो जाने के बाद जब एक फीडबैक मीटिंग की वॉलंटियर से, जो कि सारे स्टूडेंट्स थे, हाँ तो हाँ। सबने जो फीडबैक दिया कि सबसे अच्छा किसके साथ रहना लगा, किसके साथ काम करना लगा, तो सब बच्चों ने एक साथ लाउडली आपका नाम लिया। अरे वाह, ये तो मेरी खुशकिस्मती है। वैसे वो पूरी टीम बहुत ही काबिल थी, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैंने भी उसके बाद, उस फंक्शन के बाद, मैं अपने कुछ रिश्तेदारों से मिल रहा था, क्योंकि जयपुर में मेरे मतलब काफ़ी सारे रिश्तेदार हैं, एक घर है, आप यूँ समझ सकते हैं। तो उन सबको मैं यही कह रहा था कि मैं कितना इम्प्रेस था। अवार्ड फंक्शंस तो बहुत होते हैं, और मतलब अलग अलग तरीके से लोग हैंडल करते हैं, लेकिन आपके ऑर्गेनाइजेशन में सारे लोगों के पास मतलब एक तो इतनी बढ़िया मुस्कुराहट थी चेहरे पर, कोई परेशान नहीं था। हालांकि टेंशन तो होती है कि भाई ठीक से चलेगा, हमने ये प्लान किया है, रिहर्सल होने का वक्त मिला नहीं मिला, साउंड ठीक जा रहा है, ऑडियंस आ गई है, वो चीफ गेस्ट आ गए, सबके दिलो दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठते रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद मतलब यंगस्टर्स ने इतना मतलब खूब निभाया, इन्होंने मुस्कुराते रहे, कुछ भी था
मैं आदी हूँ कि मैं काफ़ी सारे प्रश्न पूछता रहता हूँ, तो मैं उनसे जब भी पूछता था तो फ़ौरन जवाब, मतलब उनको कोई नोट्स नहीं कंसल्ट करने थे या किसी को फ़ोन पे नहीं पूछना था कि इसका क्या जवाब है, सबको फुल ब्रीफिंग दे रखी थी। एंड आई थिंक उसका क्रेडिट आपको और शोमेंद्र हर्ष जी को जाता है। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। और वो हमारी फेस्टिवल की वानर सेना होती है हर बार, जो स्टूडेंट्स को ही हम लेकर करते हैं। ये हमारी राइट, फेस्टिवल का यूएसपी है कि दैट्स वेरी इनकरेजिंग, वेरी गुड। कॉलेज स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, एक ट्रेनिंग देने के लिए कि फिल्में सिर्फ वो नहीं है जो पर्दों पर नजर आती है, टेक्निकल स्टडीज, उसके पीछे कितना होमवर्क होता है, वो सारी बातों से भी वो रूबरू हो, क्योंकि बहुत सारी वर्कशॉप्स होती हैं, बहुत सारी स्क्रीनिंग्स होती हैं, टॉक शोज जी, सेशंस होते हैं, बहुत लर्निंग स्टूडेंट्स को मिलती है। यस, दैट्स वेरी गुड, दैट्स गुड ट्रेनिंग। एंड इनफैक्ट फेस्टिवल्स के मतलब फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करने के अलावा उनको आप ये मौका दे रहे हैं कि वो कुछ ज़्यादा सीखें, आगे बढ़ें, उनके भविष्य के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एंड इनफैक्ट यही चाहिए हमें। मैं तो मेरे 2 बच्चे हैं, उनसे और जितने भी यंगस्टर्स मुझसे मिलते हैं शूटिंग के दौरान या ऐसे फंक्शंस में, मैं यही कहता हूँ कि भाई आज के आज तुम इतना कुछ मतलब इकट्ठा कर लो कि कल तुम्हें वो चीज़ें इस्तेमाल करने का मौका जब मिलेगा तो तुम मतलब घबराओगे नहीं। ये बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं मेरी जो पीढ़ी है, हमें इस बात की ज़्यादा सीख दी जाती थी। आजकल की जो पीढ़ी है उनको जैसे कहते हैं ना कि गेट खोला खुला छोड़ दिया, तो जैसे वो चाहें करें। लेकिन अगर उनमें ज़रा सा भी मतलब इस बात पर उनके उनके जहन में अगर ये बात घुस जाए कि मैं जो भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जो भी मैं बात कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ, इसका लाभ, इसका फ़ायदा मुझे आगे भी जाके आएगा, ये सिर्फ इस वक्त के लिए नहीं है। तो ये अगर सीख मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। वो कुछ भी करेंगे लेकिन अच्छा करेंगे। आपने जो एक्टिंग की शुरुआत की, वो जी किस उम्र में शुरू हो गई थी? मतलब स्कूल लाइफ में ही आपने थिएटर एक्टिंग स्कूल टाइम में शुरू कर दिया था? जी, स्कूल टाइम में ही मैं 12 साल का था और सुषमा सेठ का चिल्ड्रंस क्रिएटिव थिएटर था। उसमें हम सारे बच्चे थे, बहुत सारे। और वहाँ पर मैं 3 साल से जुड़ा हुआ था। फिर एग्ज़ाम्स आए, वो किए, 10वीं 12वीं पास किया। फिर कॉलेज के पहले साल से मैं बैरी जॉन के साथ जुड़ गया। थिएटर एक्शन ग्रुप हमारे थिएटर ग्रुप का नाम था, जो कि काफ़ी मशहूर था। और बैरी जॉन बहुत ही मशहूर शख्स हैं। उन्होंने बहुत बड़े-बड़े कलाकारों को ट्रेनिंग दी है। और मैं भी खुशकिस्मत हूँ, मैं उनके साथ 12 साल था और मैंने बहुत सारे प्लेस किए, लेकिन अंग्रेज़ी के नाटक। तो मैं अंग्रेज़ी के नाटक करता था और थोड़ा बहुत टीवी में मैंने काम किया। मैंने अंग्रेज़ी की फ़िल्में की और उनसे मुझे बहुत मतलब समझ में आ गया कि बहुत सीखने को मिला और बहुत ये बात समझ में आ गई कि यही मुझे करना है। तो 17 साल की उम्र में ये फ़ैसला हो चुका था। और ये सब दिल्ली में था। और बहुत मज़ेदार साल थे मेरे, मेरे सबसे प्यारे साल बैरी जॉन अटैक के साथ, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। बैरी जॉन एकेडमी की जब बात आती है तो शाहरुख खान का नाम भी आपसे जुड़ जाता है कहीं ना कहीं, बहुत सारे आर्टिकल्स में हमने पढ़ा है। इनफैक्ट कल फेसबुक वॉल पे भी जब मैंने लगाया था तो किसी का ये सवाल था। तो हाँ हाँ। आपका क्या क्या चीज है वो? बड़ी सिंपल सी बात है, हमारे थिएटर ग्रुप में बहुत सारे लोग थे। मैं था और शाहरुख भी था। और हमारे ग्रुप में जितने भी लोग थे उनमें से सबसे ज़्यादा मशहूर शाहरुख खान बने। और कुछ लोग दूसरे ग्रुप्स के हमारे ग्रुप के साथ जुड़े थे कई एक नाटक में। और जैसे मनोज बाजपेयी, जो कि बहुत ही मतलब उम्दा एक्टर है, बहुत ही उसने अच्छे अपनी पोजीशन बना ली है बॉलीवुड में। तो उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला एक ऐसे नाटक में जहाँ पर हम दोनों भाई थे, जुड़वे भाई। तब से हमारी दोस्ती है। शाहरुख के साथ भी बहुत अच्छी दोस्ती। तो मैं उस ग्रुप में काफ़ी सालों से था, जैसे मैंने अभी जिक्र किया। तो शाहरुख हमारे ग्रुप में आए एक पॉइंट पे, और वो हमारे साथ करीब 4 साल थे। और हम सब ने साथ में ट्रेनिंग ली। और बैरी जॉन के मतलब अम्ब्रेला के नीचे। बैरी जॉन एक इतने कमाल के गुरु हैं
वो कभी किसी को बताते नहीं है कि आप ऐसे करिए, ऐसे बोलिए, या आप इस तरीके से खड़े होइए, या आप डायलॉग डिलीवरी के टाइम इस तरफ देखिए या उस तरफ देखिए। वो कहते हैं आप करिए और मैं देखूंगा, मैं ऑडियंस हूँ। तो एक यंग एक्टर, एक जो एक्टर सीखने के लिए आया है, उसको मतलब एक किस्म से ये इस तरीके की सीख उन्होंने हमें सबको दी थी कि हमें खुद ही करना है। तो उसकी वजह से मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग सक्सेसफुल हो गए। शाहरुख तो अलग ही मतलब एक लेवल पे पहुंच गया, उनको अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिल गई। और बहुत सारे कमाल के एक्टर्स हैं, जैसे दिव्या सेठ है और दीपिका देशपांडे है, और मेरे पहले थिएटर ग्रुप में आशीष विद्यार्थी जी थे। और ये इसमें मतलब सारा क्रेडिट जो है वो बारी को जाता है मेरी तरफ से। मेरे को कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं एक रोल नहीं कर पाऊंगा। मैंने थिएटर में इतने सारे रोल्स किए अलग अलग किस्म के। तो जब मैं बॉम्बे आया 93 में, और प्रोफेशनली मतलब एक फुल टाइम टेलीविज़न से जुड़ गया, तो बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि आपको घबराहट नहीं हुई, आपको हिचकिचाहट नहीं हुई। पता नहीं। और जैसे शाहरुख की बात है, तो शाहरुख उस वक्त एक स्टार बन गया था, तो मेरा दोस्त था। तो बहुत सारे लोग उसका जिक्र करते थे, आज भी करते हैं। कहते हैं आप और शाहरुख दोस्त हो, शाहरुख खान तो कहाँ पहुँच गया, और आप तो टीवी में ही खुश हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि यार, हर एक की किस्मत होती है, लेकिन शाहरुख और मेरे साथ एक अलग ही रिश्ता है। हम दोनों एक जैसे हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये काफ़ी दुनिया में लोग कहते हैं कि हमारे में बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। और शाहरुख की वजह से बैरी जॉन का नाम काफ़ी फेमस हो गया, और फिर उन्होंने ये एकेडमी खोली मुंबई में, जो कि अब भी चल रही है। और बहुत ही कमाल के मतलब वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं। इतने सारे फिल्म स्टार्स वहाँ बैरी की ट्रेनिंग से आगे बढ़े, जैसे श्रद्धा कपूर है, और बहुत सारे हैं, कुणाल कपूर। तो बैरी ने एक तरीके से एक वो वो एक समझ थी बैरी में, अभी भी है। हालांकि अब वो क्लासेस नहीं होल्ड करते हैं, इन अ वे रिटायर हो गए। लेकिन उनमें ये बात थी कि उनको ये पकड़ थी इस बात की कि एक एक्टर जो है वो, अगर उसको खुला छोड़ दोगे तो उसके जो अंदर एक्टर है वो बाहर निकल के आएगा। बहुत सारे डायरेक्टर्स, थिएटर के डायरेक्टर्स और टेलीविजन में और फिल्मों में ऐसे हैं बैरी की तरह, जो कि आपको खुला छोड़ देते हैं। बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जो नहीं खुला छोड़ते, जो आप पर दबाव डालते हैं। तो दबाव डालने के बाद एक एक्टर जो है एक पर्टिकुलर स्लॉट में फिट हो जाता है। वो एक तरीके का एक्सप्रेशन देता है और एक तरीके से बात करता है, खुल के नहीं करता, और वो स्टोरी के लिए करेक्ट हो जाता है। तो इन अ वे वो मतलब ब्रॉडकास्ट हो जाता है और लोगों को पसंद भी आता है। लेकिन बैरी में ये खूबी थी कि उन्होंने हमें ये समझ दी कि हम खुद एक नहीं 100 अलग अलग इंसान बन सकते हैं। और हम वॉइसिंग के वर्कशॉप्स करते थे और मूवमेंट के वर्कशॉप्स करते थे, तो ज़्यादातर मैं उनमें शामिल था। और यही कारण है कि शाहरुख और मेरे में इतनी सिमिलैरिटीज़ हैं, बिकॉज वो जिस तरीके से हम ट्रेनिंग करते थे, तो इन्फ्लुएंस तो होता है। लेकिन बस यही है कि ये इसीलिए बहुत ही अलग थिएटर ग्रुप थी। किसी ने कभी किसी पर दबाव नहीं डाला। और जहाँ तक लोग चर्चा करते हैं और ये कंपैरिजन करते हैं, मैं कहता हूँ अच्छी बात है। इनके ज़बान पर मेरा नाम भी आ रहा है, तो बढ़िया है। तो लोग पूछते कि राज क्या है, राज क्या है, कुछ तो राज है। कोई तो किसी, तुम दोनों में से कोई एक तो किसी की नकल करता है। तो मैं कहता हूँ यार, मैं तो अपनी नकल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कितने सालों से कि अपनी नकल कर लूँ। मैं एक टेक देता हूँ, डायरेक्टर बोलता है ओके, मैं कहता हूँ यार एक और ट्राई कर लेता हूँ। वो बोलता है ये तो बिल्कुल अलग है, अब वही वाला करो। मैंने बोला वो वाला तो ऑलरेडी कर लिया है ना, मतलब that is my way of thinking. So and Shahrukh also has that similarity.
वो भी एक्सपेरिमेंट बहुत करता है, और दैट्स जस्ट सच अ ब्यूटीफुल थिंग। मतलब एक एक्टर होने का ये, हम लोग बहुत लकी हैं कि मतलब हमें क्या क्या करने को मिलता है, यू नो, और एक एक ही मतलब जीवन में। तो बस यही है वो कहानी। फिर टीवी के साथ जुड़ गया, और फिल्मों में मैं कम ही आया, लेकिन अब आऊँगा। और मतलब लॉकडाउन की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें हो गई हैं। एक फिल्म हम शूट कर रहे थे, वो थोड़ी रुक गई है, पर वो बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है और क्रिकेट पे है, और मेरे ख्याल से वो अच्छी फिल्म बनेगी। तो सभी दर्शकों के लिए, आपके लिए और मेरे सारे चहेतों के लिए बहुत सारा मनोरंजन आने वाला है। बिल्कुल, हम इंतज़ार करेंगे। और आपने जैसा कि कहा कि एक एक्टर बहुत सारे जीवन जी लेता है, तो बहुत सही बात है कि एक ही जीवन में कई जीवन उसको जीने के मौके मिलते हैं, तो एक जी, एक्टर बहुत लकी होता है कि अलग-अलग तरह के किरदार वो निभाता है जीवन में। वाक़ई में आपने बहुत। टीवी में भी काम किया है, वेब सीरीज़ आपने किया है, फ़िल्म्स के लिए भी आपने काम किया है और कर रहे हैं। इन सब जी, में से आपको सबसे आपके दिल के करीब कौन-सा पर्दा है? देखिए दिल के करीब तो सच मानिए स्टेज है, और थिएटर से अभी भी जुड़ा हुआ हूँ। बेहतर। क्योंकि जैसे कि बहुत सारे लोगों ने कहा है, स्टेज में एक रियलिटी होती है, अ, आपको दूसरा टेक नहीं मिलता है। और स्टेज में सबसे बढ़िया बात तो ये है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हर एक शो के बाद मेरी ग्रोथ मुझे महसूस हुई। इतने साल साल हो गए, अभी भी अगर मैं शो करता हूँ तो वो मिलता है कुछ। और सबसे बढ़िया बात स्टेज पर एक्टिंग करने की तो ये है कि आपको रिएक्शन इमीडिएटली मिल जाता है ऑडियंस का, तो आपको पता लग जाता है कि आप ठीक कर रहे हैं या नहीं। पर टीवी में ज़्यादातर स्क्रिप्ट पर ध्यान दिया जाता था, मुझे कहना चाहिए, और अब शायद कम ही देते हैं। मैं काफ़ी 2 ढाई साल से टीवी से थोड़ा अलग हो गया हूँ। और जैसे आपने जिक्र किया वेब सीरीज़ का, खासतौर से वेब सीरीज़ का ज़माना शुरू हुआ तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, ये मौका मिला कि मैं टीवी थोड़ी कुछ टाइम के लिए छोड़ दूँ। पहले टीवी के दौर में जब जी टीवी शुरू हुआ था 93 में, तो मैं उससे जुड़ गया। अभी वेब सीरीज़ के दौर में पिछले ढाई साल से मैंने करीब 10-11 वेब सीरीज़ किए हैं। काफ़ी सारे ऑन एयर हैं, लोगों को पसंद आ रहे हैं। लेकिन टेलीविज़न में और वेब सीरीज़ में एक्टिंग करने में सबसे ज़्यादा फ़र्क ये है कि वेब सीरीज़ में आपको स्टार्ट टू फिनिश स्टोरी मिल जाती है, जैसे कि एक नाटक में मिलता है, प्ले में। तो आपको पता हुँ, रहता है कि मैं मतलब इस कैरेक्टर को कहाँ से कहाँ ले जाना है। तो टेलीविज़न में आपको नहीं मालूम पड़ता। टेलीविज़न में आपको दिन ब दिन, हफ्ते ब हफ्ते मालूम पड़ता है कि अब स्टोरी यहाँ जा रही है, अब मेरा किरदार जो है ये कर रहा है। तो आप पहले से उसका आप निर्णय नहीं ले सकते। आपको हर एक सीन में एक थोड़ी-सी गुंजाइश छोड़नी पड़ती है। और जिसके मतलब काफ़ी सारे काबिल डायरेक्टर्स हैं टेलीविज़न में, मुझे उनसे कोई मतलब शिकायत नहीं है। वो उनका क्राफ्ट है, और मैंने भी बहुत एन्जॉय किया। 25 साल मैंने टेलीविज़न किया, और मैंने 60 से ज़्यादा सीरियल्स किए। आपने कुछ सीरियल्स के नाम लिए थे, उनमें पता नहीं मुझे वो मेरा विकिमीडिया और आईएमडीबी मुझे रिवैम्प करना पड़ेगा। मैं मार्केटिंग में थोड़ा कमज़ोर हूँ। अभी जब से ये इंटरनेट वगैरह शुरू हुआ है, तो मुझे काफ़ी डाँट पड़ी है मेरे यार दोस्तों से, जो कि काफ़ी मशहूर एक्टर्स हैं। और उन्होंने मुझे कहा है कि अरे ऋतु सर, आप क्या यार, आप क्या सोचते हो कि ऐसे लोग मतलब आपके बारे में समझ जाएंगे? आप जाइए मीडिया में जाइए, आप ये करिए, आप इंस्टाग्राम पे जाइए, फेसबुक पे जाइए। तो मैं बोला चलो यार, हम ये भी कर लेते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो फुटबॉल खेल के क्रिकेट भी खेल लेते थे। तो यही है कि वेब सीरीज़ में एक तो कंटेंट जो है वो बहुत ही आजकल की जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है उसके साथ जुड़ा हुआ है। टीवी में भी है, लेकिन टीवी में क्या है कि वो थोड़े से सपनों की दुनिया में है, और थोड़ा-सा टीवी का ज़ोर जो है वो ऐसा है कि जो लोग देख रहे हैं, वो उनको उनकी हर रोज़ की ज़िंदगी से कुछ अ, ताल्लुकात मिलें, लेकिन हम उन्हें एक सपनों की दुनिया में भी ले जाएँ। और जैसे फ़िल्में हैं, फ़िल्म में आपको कितनी भी रियलिटी दिखा दीजिए,
फिल्म में तो ऑडियंस को यही लगता है कि हाँ यार ये कितना कमाल का सपना है। तो वेब फैंटेसी सीरीज नजर आती है। फैंटेसी, दैट्स द वर्ड। और वेब सीरीज में क्या है कि रियलिटी ज़्यादा है। रियलिटी की वजह से वो एक एक्टर के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो मैंने महसूस की है, जहाँ पर मैं बहुत ही रियल किस्म के कैरेक्टर्स पोर्ट्रे कर सकता हूँ। तो मुझे आर्टिफिशियल तरीके से एक्टिंग नहीं करनी पड़ती, जो कि टेलीविजन में 25 साल में पहले 10-12 साल नेचुरल एक्टिंग अहमियत रखता था। इसीलिए शायद मुझे अच्छा काम मिला और मुझे नाम भी मिला, और सब ऊपर वाले की मेहरबानी है और ऑडियंस की का प्यार है। लेकिन उसके बाद एक तरीके से एक एक्टर के लिए एक फिक्स हो जाता था कि आप ये करेंगे और आप इस तरीके से बात करते हैं और यही है मतलब। तो वो थोड़ा ओवर प्रोनाउंस था। वेब सीरीज में नहीं, रियल, जैसे कि जैसे कि स्टेज पर होता है। क्योंकि स्टेज पर आप कहते हैं नाटक, लेकिन एक्चुअली वो बहुत ही रियल होता है। और इसके अलावा वेब सीरीज में ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो कि बहुत ही मतलब बहुत ही कमाल के हैं, राइटर्स, डायरेक्टर्स, जो कैमरामैन हैं। इन सबको मतलब एक मौका मिल गया, एक जिसको कहते हैं ना कि एक नया शहर बस गया। एक शहर वो टीवी वाला बसा था, वो अच्छा था, और उसमें मतलब उस शहर की हवा के साथ मैं भी पलता रहा। और वेब सीरीज में ऐसे लोग हैं जो कि एड फिल्म्स बनाते हैं और फीचर फिल्म्स बनाते हैं, तो उनकी सोच समझ अलग है। तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं इस किस्म की एक्टिंग भी कर सकता हूँ, जहाँ पर मैं एक नॉर्मल आदमी बनूँ, जहाँ पर मुझे ज़्यादा अपनी बेस की आवाज़ की बेस नहीं यूज़ करनी पड़ेगी, जो एक्सप्रेशंस ऐसे नहीं बनाने पड़ेंगे। जैसे टेलीविज़न में अक्सर ये होता था, मेरे को अलग अलग किस्म के रोल्स मिलते थे। आई वाज लकी, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, हीरो विलन, बुजुर्ग का रोल, मैंने बहुत सारे रोल्स किए। लेकिन एक वो होता था कि जब डायलॉग बाजी की बात होती थी तो एक अ, एक मतलब एक क्या बोलूँ, एक फॉर्मेटेड होता था। जैसे कि मैं अगर टीवी में हूँ तो मैं बोलूँगा, अंशु जी कैसी हैं आप, हाँ बहुत अच्छी लग रही हैं, वाह आपसे मुलाकात करके बड़ा अच्छा लगा। तो वेब सीरीज में आप ये नहीं कर सकते। वेब सीरीज में तो आपको नेचुरल बनना है कि अरे अंशु जी कैसी हैं आप, बड़ी अच्छी लग रही हैं, आपसे मिलकर वाकई बहुत अच्छा। तो क्या होता है कि आपको ये पता लग जाता है कि 25 साल से जो मैं कर रहा था, इसके अलावा भी मैं कुछ और कर सकता हूँ। तो ये ग्रोथ ही है ना। और जैसे कि एक एवरीडे न्यू न्यू लर्निंग की बात न्यू है वेब लर्निंग, सीरीज। हाँ। और जैसे मेरे एक फेसबुक के दोस्त ने बहुत अच्छा एक एग्जांपल पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि डोंट ग्रो ओल्ड, जस्ट इवॉल्व। और ये बिल्कुल सही है। मतलब ये वेब सीरीज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रही है हम सबको, टेक्नीशियंस को, डायरेक्टर्स, राइटर्स को खास तौर से, क्योंकि इतने सारे राइटर्स, इतने बढ़िया राइटर्स हैं, लेकिन उनको काम ही नहीं मिल रहा था। क्योंकि फिल्म लिखेंगे तो फिल्म बनेगी नहीं बनेगी, चलेगी नहीं चलेगी। टीवी लिखेंगे तो टीवी में आपको एक तरीके का लिखना है, और आप उससे परे हट के लिखेंगे तो लोग बोलेंगे नहीं नहीं भाई ये तो नहीं चल रहा है। तो वेब सीरीज की दुनिया बहुत ही अच्छी है, और इससे मेरे ख्याल से टैलेंट उभर के आ रहा है, बहुत सारा टैलेंट। जैसे मैं एक एग्जांपल हूँ जो एक तरीके का कुछ काम करता था, लेकिन अब मैं कुछ और तरीके का कर रहा हूँ। और आई थिंक फ्यूचर वही है, फ्यूचर वही है। और फिल्म्स और शॉर्ट फिल्म्स भी कर रहा हूँ मैं। मेरी एक शॉर्ट फिल्म से तो आप वाकिफ हैं, आपने उसकी वजह से मुझे बुलाया था। हाँ, शॉर्ट फिल्म का जिक्र मैं यहाँ पे जरूर करूंगी, क्योंकि उसमें एक बहुत ही अच्छा सोशल कंसर्न आपने हाईलाइट किया था, पेनफुल जी प्राइड जी, में। जो वो एक ज़्यादा वुमेन गुड की मैसेज। एक इमोशनल स्टोरी उसमें आपने निभाई थी, और एक जी, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर आपने उसमें प्ले किया था। तो वो कैसे आपने किया, मतलब क्या थॉट आया एक शॉर्ट फिल्म करने का, और वो भी एक इतना स्ट्रॉन्ग सोशल कॉज लेके कि एक विमेन जिस फेस से लाइफ की स्ट्रगल करती है अपना इमोशनली इम्बेलेंस होते हुए, तो उस यस पर यस। आपकी क्या अभिव्यक्ति है वो मैं जानना चाहती हूँ।
जी, मैं एक्चुअली इस टेलीविज़न के 25 साल के दरमियाँ एक दौर ऐसा था जो मैंने एक थोड़ी-सी लीव लेकर मैंने 4 शॉर्ट फ़िल्म्स की थी और उन 4 शॉर्ट फ़िल्म्स में से सभी फ़िल्मों को एप्रिसिएशन मिला, अवार्ड्स मिले। एक मेरी फ़िल्म थी एफटीआई वाली, उसको नेशनल अवार्ड भी मिला और तो मेरे अंदर वो खोज थी कि मैं शॉर्ट फ़िल्म्स में एक्टिंग करना चाहता हूँ। अगेन द सेम पॉइंट अंशु जी, कि स्क्रिप्ट आपको स्टार्ट टू फिनिश मिल रहा है। आपको स्टोरी पूरी मिल रही है। तो फिर जब डेट्स फ्री हो गई, अब टेलीविज़न की दुनिया में क्या है कि आप फँस जाते हैं। मतलब अच्छा है, रोज़ी-रोटी का सवाल है और अच्छा रहता है क्योंकि आपकी आमदनी अच्छी है, कमाई अच्छी है। तो अब मुझे देखिए, मैं मुंबई में जब आया था तो मेरे पास चंद रुपए होते थे जेब में दिन के खर्चे के लिए। और आज मेरे पास यहाँ मेरा घर बस गया है और मुझे किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ की कमी नहीं है। तो टेलीविज़न वो सब देता है। लेकिन शॉर्ट फ़िल्म्स में क्या होता है कि आपको नहीं, मैं ये कह रहा था कि टेलीविज़न में क्या होता है कि आपको आप एक किस्म से बंध जाते हैं। तो अगर आपको एक शॉर्ट फ़िल्म का ऑफ़र आए, तो आप वो तारीखें, वो डेट्स नहीं दे पाते हैं। और एड फ़िल्म्स आएँ तो आप डेट्स नहीं दे पाते। अब जब से मैंने टीवी छोड़ा, मैं बहुत सारे एड फ़िल्म्स में आने लग गया, क्योंकि लोग बुलाते हैं, मेरे पास वक़्त है, शॉर्ट फ़िल्म्स करने लग गया। और जहाँ तक ये मैसेज की बात है, अ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मेरी कुछ 15 या 20 मिनट की मीटिंग हुई होगी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के साथ, जब मैंने ओके बोल दिया कि जी हाँ, मैं ये फ़िल्म साइन करूँगा। क्योंकि स्टोरी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि एक औरत के साथ क्या बीतती है जब वो मेनोपॉज़ से गुज़रती है। और हमारी प्रोड्यूसर मानसी एक यंग लड़की है, फिर भी उसने ये स्टोरी क्रिएट की। और कितनी कमाल की बात है कि एक यंग एज पे उसको ये सेंस था कि भाई ये अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए किसी तरीके से। तो दैट वाज़ गुड। और जैसा कि अक्सर होता है इस जीवन में, सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, बहुत लोगों के साथ, लेकिन मेरे साथ मुझे लगता है कि मेरे साथ ज़्यादा होता है कि ये जो मैसेज वाली फ़िल्म्स या रोल्स हैं, ये मुझे एक साथ में बहुत सारी मिल गई। टेलीविज़न छोड़ा लाडो के साथ, फिर मुझे ये रिश्ता क्या कहलाता है में एक कैमियो रोल मिला राजन शाही से। बहुत ही पॉपुलर शो है और उसमें बखूबी बहुत कमाल के एक्टर्स हैं और बहुत पॉपुलर भी हैं। तो उसमें एक रोल मिला जहाँ पर एक आदमी जो है वो मतलब एक यू नो एक डबल फेस कैरेक्टर है। दिखने में बहुत ही अच्छा नॉर्मल है, लेकिन है वो अंदर से कुछ और, उसमें खोट है। एंड टॉपिक वो सेक्सुअल हैरेसमेंट इन योर फैमिली, कि स्पीक अगेंस्ट इट। तो वो मुझे मौका मिला, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो उसके बाद ये जो फ़िल्म है पेनफुल प्राइड, जो राजस्थान इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल में आई थी, तो इसमें ये मेनोपॉज़ का। और फिर मैंने एक फ़िल्म की लव हिस्ट्री, उसको भी काफ़ी मतलब रिकग्निशन मिल रहे हैं, अवार्ड्स मिल रहे हैं। वो कास्टिज़्म पे थी, कास्टिज़्म पे है। और वो ये है कि कास्ट का सिस्टम आप तोड़ो, अभी बहुत हो गया। तो ऐसे मुझे कई अपॉर्चुनिटीज़ मिले एक साथ, जिसमें मैं मैसेज दे सकता हूँ या मेरा कैरेक्टर रादर मैसेज दे सकता है। और मेरे ख्याल से इसी वजह से ये सब अप्रिशिएट हो रहा है। एक तो स्टोरीज़ रियल हैं और दूसरा इनमें लोगों को कुछ समझ में आ रहा है कि हाँ भाई, कुछ सही कह रहे हैं ये लोग। सिर्फ ये मतलब डिस्को डांस नहीं कर रहे हैं। आई डिस्को डांस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई लव डांसिंग। लेकिन जब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक मीडियम है, वो माध्यम आपको मिला हुआ है और आपके पास एक हुनर है एक एक्टर होने का, क्यों ना आप उन चीज़ों में शामिल हों। जैसे कि बहुत सारे फिल्मी सितारे भी होते हैं, जैसे अक्षय कुमार जी हैं और आमिर खान ने भी काफ़ी सारी चीज़ें की हैं और अमिताभ बच्चन साहब तो हैं ही सबके गुरु, उनको तो सलाम, वो तो मेरे मेरे हीरो हैं वो। मैंने हिंदी की एक्टिंग अमिताभ बच्चन साहब को देख देख के सीखी। तो बहुत अच्छा है कि ये सारे प्लेटफॉर्म्स एक साथ अभी मौजूद हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और सच में मतलब मैं ऑडियंस को धन्यवाद कहता हूँ कि उन्होंने किस तरीके से सारी चीज़ों को मतलब अटेंशन दिया है। ये बहुत ही बड़ी बात है कि ऑडियंस सैचुरेट नहीं हुई, उन्होंने अपने दरवाजे बंद नहीं किए। फिल्में भी चल रही हैं, टीवी भी चल रहा है। पहले लोग
डरते थे, पता है जब टीवी स्टार्ट हुआ था तो लोग कहते थे अरे टीवी मिल रहा है घर में तो सिनेमा तो बंद हो जाएगा, कोई जाएगा ही नहीं। लेकिन देखिए कितने लोग जाते हैं, और आपके पास मल्टीप्लेक्सेस भी शुरू हो गए, जो कि पहले सिंगल थिएटर था, तो टीवी के होते हुए उसके बावजूद ये था। अब वेब सीरीज है, अब वेब सीरीज जब शुरू हुआ तो बहुत अभी भी सारे ये डर बना हुआ है, बिल्कुल। अभी कोविड टाइम्स में ये डर और बढ़ गया है कि सिनेमास बंद हो जाएंगे, क्योंकि वेब सीरीज और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे फिल्म अगर रिलीज होने लग गई फिल्म तो। रिलीज हो जाती है जी। नहीं, पर ये तो एक मोमेंटरी फेज है, कोविड-19 कोरोना वायरस। ये मेरे ख्याल से मेरी सोच तो यही है कि ये सिखाने के लिए आया है, और हम में से ज़्यादातर लोग सीख रहे हैं। मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा है। मैं अपने आप को समझता था कि मैं बहुत सेल्फ डिसिप्लिन्ड हूँ, और मैं अपनी हेल्थ की बहुत देखभाल करता हूँ, और मैं कितना कॉन्शियस हूँ। एंड नॉट जस्ट बिकॉज आई एम एन एक्टर, कि मुझे मतलब अपनी बॉडी, अपनी शक्ल सूरत एक तरीके से मेंटेन करनी है, नहीं, एक अंदर से जो मैं इंसान, मैं चाहता था कि मैं हेल्दी रहूं। लेकिन इस लॉकडाउन पीरियड में मैंने रियलाइज़ किया है कि मैं और भी हेल्दी हो सकता हूँ, और नॉट जस्ट फिजिकली हेल्दी, मेंटली हेल्दी, साइकोलॉजिकली हेल्दी। Exactly. एंड आई थिंक ये बहुत सारे टाइम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमें बहुत कुछ जी, सिखाने ही आया है। बहुत हम कुछ एक अंधी सिखाने के दौड़ लिए में आया है दौड़े चले जा रहे थे, तो उसको जी। एक लगाम देने के लिए ये वक्त आया है हम जी सबके जीवन में। मुझे जी, भी ऐसा ही बिल्कुल लगता बिल्कुल बिल्कुल। एक तरीके से भीड़ चाल शुरू हो गई थी, और बहुत सारे लोग जो हैं वो एक ऐसे रास्ते पे चल रहे थे जो उनको खुद भी नहीं पता था कि वो रास्ता कहाँ तक जाएगा, और है। भीड़ एग्जैक्टली। चाल, और हम सभी उसमें शामिल हैं। और मेरे ख्याल से ऐसी जो मतलब ऐसी सिचुएशन को रोकने के लिए शायद ये आया है। मतलब मैं एक फिलोसोफर तो हूँ नहीं, और ना ही मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ कह सकता हूँ, लेकिन एक फीलिंग है कि और वो मेरे में हमेशा रहती है कि हम्म। इसमें भी कुछ पॉजिटिव होगा, कुछ आप इसके बारे में सोचिए कि इससे कुछ अच्छा निकल के आएगा। तो आई थिंक दैट्स द रीज़न कि मैं काफ़ी सारे अलग अलग सिचुएशन से गुजरा, लेकिन मैं टूटा नहीं। मेरी माँ हमेशा कहती थी जब तक वो जिंदा थी कि तुम में खूबी ये है कि तुम अपने आप को टूटने नहीं देते। तुम मतलब जैसे कहते हैं ना, वो एक बहुत फेमस कहावत है कि एक पेड़ की जो टहनी होती है वो अगर बेंड हो जाए थोड़ी, अगर थोड़ी मुड़ जाए, झुक जाए, तो टूटती नहीं है। अगर अकड़ के ऐसे रहे तो वो टूट जाती है, अगर बहुत उस पर सही। ज़्यादा। हाँ, तो वही मेरी सोच है। एनीवे, जहाँ तक ये वेब सीरीज और ये कोरोना वायरस और ये सब है, आई डोंट थिंक सिनेमा कैन एवर डाई। सिनेमा तो बहुत ही मतलब वर्ल्ड वाइड इतनी कमाल की चीज़ है, और सोचो जिन लोगों ने शुरू किया था वो कितने महान थे। तो पर लॉकडाउन के जो प्रेशर्स हैं और लॉकडाउन में जो हम सब लोग सीख रहे हैं, इसकी वजह से राइटर्स को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, बहुत सारी चीज़ों का जिक्र करने की, जो कि पहले शायद वो नहीं करते थे। कि एक इंसान किस तरह मैनेज करता है, और एक इंसान पर क्या मतलब बीतती है। बहुत सारी ऐसी दुख भरी कहानियाँ सामने आई हैं, लोग जो हैं टूट रहे हैं, और उससे सीख मिली है आपको, मुझको, सभी को। तो अपॉर्चुनिटी अच्छी है, क्योंकि एक अलग मतलब एक एक खेत है और उसमें एक तरीके का अन्न बोया जा रहा था, और वही मतलब फसल में आ रही थी और लोग उसी को मिल बांट के खा रहे थे। लेकिन अब क्या है, एक अलग अलग ही किस्म की खेत खुल गई है, और उसमें अलग उपज है। तो आई थिंक राइटर्स आर वेरी लकी कि ये अपॉर्चुनिटी उनके पास, क्योंकि उनके पास इतना सारा कुछ आ गया है ना कि दे कैन मेक फैंटास्टिक स्टोरीज, एंड आई एम होपिंग दे विल। मैं खुद मतलब मैं तो लेखक नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद लिखने लग गया हूँ अपनी थॉट्स, और मैं अपने आप को मतलब 2 दिन की मोहलत देता हूँ। कुछ आ रहा है ये बीच बीच में, लोग लिख रहे हैं कुछ। अंशु जी, हाँ, वी वो शुड बी लोग लिख लिखने रहे लगे हैं। ना। मयंक, तो मैं यही आपको बताना प्रॉब्लम है, चाहूंगी। ये है ना, जो ऋतुराज है ना, ये ऋतुराज के सिंह, ये जो बोलने लगता है ना तो किसी को बोलने नहीं देता। अभी इसके लिए तो मुझे चश्मे लाने, आप पढ़ के बताओ ना अपना मयंक, चश्मा मैं लेके। आपको बताना चाहूंगी कि ये सवाल को हमने शुरुआत में ले लिया था, तो आप जब फिर से इस लाइव को देखेंगे तब आप उस सवाल का अच्छा, जवाब पा जाएंगे।
अच्छा ठीक है, उन्होंने तो वी हैव क्वेश्चन, कॉन्वर्सेशंस हैपनिंग, ओके ओके ठीक है, हाँ, वी ठीक है ठीक है, ऑलरेडी जस्ट गिव मी डिड थॉट, दिस क्वेश्चन। हमने वो ठीक दिल्ली वाला ओके, थिएटर का क्वेश्चन ले लिया था पहले ही, तो वही अभी एक बड़ा सा अच्छा सवाल बन के हमारे सामने आया था, तो वो जब फिर हाँ से हाँ इसकी स्ट्रीमिंग को देखेंगे तो वो उसमें जवाब मिल जाएगा उनको। बिल्कुल समझ गया। और ये अच्छा कि आपने उसका जिक्र किया, बिकॉज आप और मैं भी फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, और उन्होंने, अब उनका नाम अभी मुझे एकदम याद नहीं आ रहा, क्योंकि मतलब मैं बहुत लकी हूँ, बहुत सारे लोग फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने वो जो बात बोली थी उसका जवाब भी मेरा सही था या नहीं था? आपने पढ़ा था मेरा जवाब? नहीं, आपने बहुत सुंदर जवाब, सुनील गजानी उनका नाम है, और वो ही हिमसेल्फ अ हाँ राइटर, वो गजानी जी, राइटर हैं खुद, जी बीकानेर जी खुद राइटर हैं। राजस्थान में रहते हैं। जी, बीकानेर हाँ राजस्थान में वो रहते हैं, और जी आपने जो जवाब दिया वो बहुत सुंदर जवाब था। हाँ, तो हमारे बाकी सब जो लोग इस हमारे चैट शो के साथ जुड़े हैं, उनको मैं बता दूं, उन्होंने एक ऐसी चीज़ कि मतलब एक ये बात कही उन्होंने, जो अ, अभी बॉम्बे में मैं जब से हूँ तब से मुझे ये बात सुनाई दे रही है। मैं जब भी किसी नए सेट पर जाता हूँ, चाहे वो टीवी का हो या वेब सीरीज़ का हो, वहाँ भी होता है। फिल्म तो मैंने कम की है, लेकिन हाँ, बद्रीनाथ की दुल्हनिया में मुझे एक अच्छा ब्रेक मिला, वहाँ भी तो लोग आते हैं मेरे पास और कहते हैं, अरे ऋतु जी, आपसे एक सवाल पूछना है। और मुझे पता है कि वो सवाल शाहरुख खान के बारे में। तो लोग मतलब मजाक मजाक में ये भी कहते हैं, अरे आप उनका नाम लेते हैं शाहरुख खान। तो मैंने बोला, मैंने वो सीखा ना, उसने बोला एपिग्लोटिस से, इसलिए। पर ये सब है। तो उन्होंने कहा कि कई मैंने सुना था कि अगर भाग्य साथ देता तो शाहरुख खान की जगह ऋतुराज होते। तो मैंने एक दूसरी इंटरव्यू में ये बोला है, जो मैंने वाकई में कहा था एक स्टेज पर मलेशिया में, जहाँ पर हम प्ले करने गए थे, और फिर एक प्रेस के साथ, ऑडियंस के साथ हमारी कुछ बातचीत चली थी, तो वहाँ पर भी लोगों ने कुछ ऐसा ही कहा। तो मैंने कहा, अगर मैं शाहरुख खान बन जाता तो फिर ऋतुराज केसन कौन बनता? तो इन जनाब को मैंने ये जवाब दिया, मैंने बोला, मेरे भाग्य ने मेरा साथ दिया है और शाहरुख के भाग्य ने उसका साथ दिया, यही सच है। और ये हम सबका सच है। मतलब एक शाहरुख एक पर्सनालिटी, एक फेमस एंटिटी है, एक इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, सुपरस्टार है, और और ऐसा नहीं है कि वो तुक्के से बन गया, उसने बहुत मेहनत की, और उसने अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस दिलाया कि वो एक अलग किस्म का, मतलब एक्टर था। और एक फिल्म इंडस्ट्री में जहाँ पर बहुत से पैटर्न्स थे, उसने अलग किस्म की एक्टिंग करके अपनी जगह बनाई। ये बहुत बढ़िया बात है। बच्चन साहब ने ये बहुत साल पहले किया था, वो भी जब आए थे तो उनकी तरह कोई नहीं था। तो अब वो इतना एमिनेंट पर्सनालिटी है, और मैं भी एक एक्टर हूँ। मैं टीवी से इतने साल जुड़ा था कि लोग मुझे पहचानते हैं, इसलिए हम दोनों के बारे में ये जिक्र होता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी किस्मत आजमाई, और वो शायद वो भी फील करते हो कि यार, काश मैं इसकी तरह बन जाता, है ना? तो इट्स जस्ट हाउ हैप्पी यू कैन बी, नहीं, अंशु जी, हाउ हैप्पी यू हर कैन एक बी की, विद व्हाट यू हैव। हर एक सच में। अपनी खूबी लिए होता है, और आप ऋतुराज हैं, जो चीज आप में है वो शायद शाहरुख खान में नहीं है। मैं नहीं मिली अभी हाँ, तक शाहरुख खान में, जैसे कि जो इसीलिए। आप में है वो मुझ में नहीं है, जो मुझ में है वो आप में नहीं। हम सब अलग हैं। और इसी चीज़ पर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जिसके बारे में मैंने काफ़ी मेरे ख्याल से कहना नहीं चाहिए, लेकिन लोग डर जाएंगे, लंबी कहानी लिखी है। उस कहानी को मैं शायद एक दिन एक फिल्म में बनाऊंगा, लेकिन उसका बेसिक उसका जो मतलब मुद्दा है, उसका उसकी जो जिस्ट ऑफ इट इज दैट, मेरे को ख्याल आता था जब मैं बच्चा था कि इतनी ब्यूटीफुल है ये नेचर, कि फूलों का मुझे बहुत शौक था, आज भी। और तो मैं अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहता हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत सारी खिड़कियाँ हैं, और बहुत सारे पौधे हैं और फूल हैं। और नेचर ने कितने अलग अलग किस्म के फूल बनाए, अलग रंग, अलग रूप और अलग सुगंध, और कितने अलग अलग किस्म की सब्जियां बने, वेजिटेबल्स। कोई एक दूसरे की तरह नहीं, रंग में, शेप में, साइज में, स्वाद में। और इतनी बढ़िया सब बात है। और पेड़ पौधे आपको मिलते हैं, एक जंगल में अलग, एक जंगल, पर्वत आपको दिखते हैं अलग, नदियां अलग, समुंदर भी अलग। तो इतनी वैरायटी है
तो अगर सारा कुछ एक जैसा होता तो कुछ मजा नहीं आता जिंदगी का। तो अच्छा है कि हम एक जैसे भी हैं लेकिन अलग भी हैं। फिर भी अलग और है। हाँ, और शाहरुख और मुझ में सिमिलैरिटीज इसलिए भी हैं क्योंकि हमने बहुत सारा वक्त साथ में गुजारा। और वो वक्त जब एक मतलब आप आप जी रहे हो, खुल के जी रहे हो, जो थिएटर वो आपको वक्त देता है। बिल्कुल, वो उम्र और वो वक्त ऐसा था जब जी स्ट्रगलिंग टाइम था, लाइफ की लर्निंग्स थी आपके लिए, और हाँ कुछ सपने एक साथ पल रहे थे जीवन में। हाँ बिल्कुल। और स्ट्रगलिंग से भी पहले, तब तो ये भी मतलब शाहरुख को भी नहीं पता था और मुझे भी नहीं पता था कि हम एक्टिंग ही करेंगे। हम तो थिएटर से जुड़े थे, साथ में मैं नौकरी करता था और शाहरुख गेम्स में बहुत अच्छा था, बहुत इंटरेस्टेड था। तो कुछ पता नहीं था, लेकिन वो साथ में हम मतलब जिसको कहते हैं ना कि वो अंग्रेजी में कहते हैं द ग्रोइंग ईयर्स, उनमें जो दोस्ती होती है वो कभी टूटती नहीं है। अभी भी अगर मैं शाहरुख खान से मिलता हूँ तो वो वही पुराना दोस्त है और बहुत अच्छा लगता है। तो बस यही है कि जिंदगी। कुछ जिंदगी। और हाँ मतलब साथ में रहते हैं तो साथ में पलते हैं तो कुछ चीजें एक जैसी हो जाती हैं। अच्छा, इरफान ने आपके साथ भी काम किया है, और उस वक्त जो रोल किया था, आपकी उम्र शायद उनसे ज्यादा थी, लेकिन उन्होंने आपके पिता का किरदार निभाया। जी जी बिल्कुल, इसके बारे में जिक्र भी हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया में। बहुत अफसोस की बात है कि इरफान खान साहब पहले ही चले बिल्कुल, गए। भी एक राजस्थान के जेम थे हमारे लिए, जी, जयपुर में वो भी उनकी जयपुर के थे। फैमिली। हाँ बिल्कुल। जी तो बिल्कुल। एंड इतने टैलेंटेड, इतने कमाल के एक्टर। पर ये तो नहीं कह सकते आप, मतलब जैसे आपने बोला शब्दों का मतलब इस्तेमाल कैसे भी कर लेते हैं, लेकिन आपने कहा इरफान ने भी आपके साथ काम किया। नहीं, मैंने इरफान के साथ काम किया। मैंने इरफान खान के साथ 3 अलग रोल्स किए, जिसमें से सबसे मशहूर था बनेगी अपनी बात, जो मेरा पहला मशहूर सीरियल था। पहले दिल्ली में मैं कर चुका था थोड़े बहुत, लेकिन ये मेरा पहला नहीं था। बहुत लोग कहते हैं बनेगी अपनी बात आपका पहला शो था। मेरा पहला शो था पुरवाई, रंजीत कपूर साहब ने बनाया था दिल्ली में, जब दूरदर्शन ही होता था। जी टीवी शुरू हुआ, बनेगी अपनी बात मिला, और तोल मोल के बोल में एंकरिंग करता। इन दोनों की वजह से मेरा घर बसा और मैं आप सबसे जुड़ गया। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपने सही फरमाया। बनेगी अपनी बात में इरफान खान मेरे फादर थे कुमार, और मैं था विक्रम शर्मा उनका बेटा, और मैं एंग्री यंग मैन, और जस्ट लाइक अमिताभ बच्चन साहब। एंड इरफान जी मुझसे 1.5 साल छोटे थे उम्र में। मैं 28 का था, मैंने 17 साल का रोल किया था, 17 साल के लड़के का रोल। और वो 26 के थे और उन्होंने 35-36 ईयर्स के पापा का रोल किया था। बट ही वॉज सो गुड, ही वॉज सो गुड। बनेगी के बाद इतना पॉपुलर हुआ, और मुझे मतलब मेकर्स तो थे ही बहुत ही बढ़िया, लेकिन वो क्रेडिट जो है मैं इरफान खान की वाइफ जो है शुतुबा सिकंदर, उनको देता हूँ, जिन्होंने वो स्क्रिप्ट लिखा। वो बहुत ही कमाल की राइटर है। और उस सीरियल में पता नहीं क्या था, ऊपर वाले की कुछ मतलब खुदा की मेहरबानी था, मतलब सभी उससे मशहूर हो गए, जो कि वो मेरे अक्सर नहीं ख्याल होता। से एक टर्निंग फेज का सीरियल था, जब जी दूरदर्शन के शांत स्लो मोशन सीरियल्स आया करते थे, और जी, बनेगी अपनी ये कुछ बनेगी अपनी बात जो था, वो उस वक्त की टीन एज को देखते हुए, यंग एज को देखते हुए, एकदम ड्रास्टिक बिल्कुल, चेंज जो सीरियल्स में हुआ था, वो बनेगी अपनी बात था। वो क्योंकि वेरी मुझे राइट, भी वो बिल्कुल। सीरियल बहुत पसंद आता था, क्योंकि एक स्लो स्टोरी साहित्य से निकल के हम अपनी रूटीन लाइफ की स्टोरी को देख रहे थे वहां पे। करेक्ट करेक्ट। नहीं, तो आपने इसलिए इसका वो जिक्र भी किया। आई एम सो ग्लैड दैट आपको वो मैं सीरियल अच्छा लगा। इसीलिए मैं देखिए आपकी वो जो एंग्री एकदम शूट वाला जो सीन्स होते थे, मैं पर्सनली आई एम वेरी बिग फैन ऑफ यू, वहां पर बनेगी अपने बारे में। थैंक यू सो मच। एंड एक्चुअली आई वाज लकी दैट आई गॉट अ रोल लाइक दैट, क्योंकि मुझ में बहुत सारा गुस्सा था उस वक्त, और धीरे धीरे उसको काबू में किया। लेकिन उस वक्त सीन्स ऐसे मिलते थे कि मुझे मतलब एक चांस मिलता था कि मैं वैसा ही करूं जैसा मैं करना चाहता हूं रियल लाइफ में, लेकिन करता नहीं था। थोड़ा सहमा हुआ था, थोड़ा डरता भी था मैं इस दुनिया से। जैसे कि मैंने
उस बात पे थोड़ा सा टच किया कि मेरे साथ बहुत अलग किस्म की चीज़ें हुई। पर देन हर एक इंसान यही सोचता है, हर एक इंसान यही सोचता है कि यार मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। पर उस एज में एक अलग सा होता है। सो इसमें मेरे लिए एक बहुत ही लकी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं 17 साल का विक्रम शर्मा था, और 17 साल की उम्र में ऋतुराज जो था वो वैसा ही था। मैं थिएटर के लिए मैंने अपना घर छोड़ दिया था, और मैं बहुत ही एंग्री था, बहुत एंग्री। और मतलब मैं वो था और मैं जो अब हूँ, मेरे जो स्कूल के यार दोस्त हैं जो अब भी मिलते हैं, इतने प्यारे हैं, और हमने ग्रुप्स बना रखे हैं और हम मिलते रहते हैं। अभी हम उम्मीद कर रहे हैं लॉकडाउन जैसे ख़त्म हो हम दोबारा मिलें। और कई लोग बाहर रहते हैं फिर भी हम सब मिलते हैं साल में 1 बार 2 बार। तो वो सब कहते हैं कि हमें तो यकीन नहीं होता कि तू इतना चेंज हो गया है यार, मतलब तू तो मतलब कोई हाथ लगाता था, हाथ क्यों लगाया तूने, ऐसा होता था, इतना इतना गर्म। तो वो मेरे लिए लकी था कि मुझे ऐसा रोल मिल गया, यू नो, जो कि बिल्कुल वही था। तो एंड यस, बनाने वालों ने बहुत अच्छा सीरियल बनाया, और उस वक्त इतने सारे अच्छे सीरियल्स बने, तो आप भी उससे जुड़े थे। और देखिए अंशु जी, 93 से 99 6 साल वो चला। अभी हम 2020 में हैं। 2020 में अभी लॉकडाउन के पहले मैं एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था चंडीगढ़ में, और फिर धर्मशाला में। और वहाँ भी जो लोग आए थे, मेरी ये दाढ़ी है, ये सॉल्ट एंड पेपर बाल और दाढ़ी है, और कहाँ वो बनेगी अपनी बात का पतला सा, वो पतला चेहरा क्लीन शेवन, और लोग मुझे देखकर अरे ये तो बनेगी अपनी बात। मतलब कैसे आप लोग, इतने साल पुरानी बात, मतलब इतने साल बीत गए, आदमी की शक्ल सूरत अलग है लेकिन पहचान लेते हैं, क्योंकि वो बात ही कुछ और थी। एनीवे, बन गई अपनी बात। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं ऋतुराज। और क्योंकि अभी बहुत टफ टाइम सभी के लिए चल रहा है, इमोशनली भी, हर तरह से मार्केट भी डाउन है, बिजनेसमैन परेशान है, आर्टिस्ट परेशान है, सब लोग। तो एक अच्छा सा पॉजिटिव नोट सबको देते हुए फिर हम अपनी बातचीत को खत्म करेंगे। जी जरूर। और मैं यही कहूँगा कि जैसे हमने अभी अंशु जी और मैंने इस बात पे थोड़ा जिक्र किया था, इंसान के ऊपर है। हर एक इंसान के पास एक चॉइस होती है। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो ये लॉकडाउन हो या चाहे कुछ आपके पर्सनल मामले हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में, आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, आपके पास चॉइस है। हर एक इंसान के पास चॉइस है। और अगर आप वो नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, अपने आप से बात करिए और देखिए कि आपको क्या करना है। क्या आप एक मुसीबत से अपने आप को कमज़ोर महसूस करना चाहते हैं, या क्या आप एक मुसीबत से अपने आप को ज़्यादा तगड़ा बनाना चाहते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। मुसीबत तो है, और ये एक है, पहले भी थी, अभी इसकी चर्चा हो रही है तो पहले वाले आप भूल गए हैं, और आगे भी होंगी। और ज़िंदगी का यही तो सच है। अगर ज़िंदगी में आपको कुछ ऐसा नहीं मिले जिससे आप अपने आप को समझ सकें, तो ज़िंदगी किस काम की। आप अपने आप डिसाइड कर लीजिए। मैं तो मतलब कोई ज्ञानी नहीं हूँ, और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं मेरी उम्र के जो कि बहुत सारा ज्ञान बांटते हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। जैसे मैंने पहले कहा, मैं तो बच्चा ही हूँ। लेकिन मैंने ये चीज़ सीखी है कि चॉइस है आपके पास। आप चाहें तो आप खुश रह सकते हैं, आप चाहें तो आप दुखी रह सकते हैं। आपको एक हल्का सा एक पिन, आप कुछ पिन कर रहे हैं, आपका पिन पोक कर जाता है फिंगर में, खून आ जाता है, आप दुखी हो सकते हैं या आप उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं। कोरोना वायरस को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, कोई छोटा सा पिन प्रिक नहीं है। वो एक बहुत ही तूफान आंधी की तरह एक सिलसिला है जिसने पूरी दुनिया पर असर किया है। लेकिन हर एक इंसान के पास ये चॉइस है, आप इससे तगड़ा बनना चाहते हैं या आप कमज़ोर बनना चाहते हैं, क्योंकि आप बन सकते हैं कमज़ोर और तगड़ा। यही मेरा मैसेज। थैंक यू सो मच ऋतुराज। और आपसे बात करके मजा आया, हमेशा की तरह बहुत ही
इंटरेस्टिंग आपसे बातें होती हैं लाइफ से जुड़ी हुई बड़ी सिंपल वे में। तो इस जी समय के लिए थैंक यू सो मच एंड फिर से हम मुलाकात करेंगे। फिर से हम जरूर। जो जब भी आपकी फ़िल्म आएगी वो हम फेस्टिवल में लेकर आएंगे। वो मैं हाउ विश नाइस करती हूँ ऑफ कि यू। सारी चीज़ें नॉर्मल हो। आई होप ऐसी अच्छी फिल्म्स में मैं शामिल हूँ जो आपके फेस्टिवल्स में आए, क्योंकि आपके फेस्टिवल की फिल्में तो बहुत ही कमाल की हैं, और इसीलिए तो आपका फेस्टिवल इतना मशहूर है। या बिकॉज आप उस तरीके से परखते हैं ना फिल्मों के, तो एक वो भी बात हो जाती है ना कि फिर एक ऑडियंस के तौर पे मुझे भी, मतलब मैं एक ऑडियंस भी हूँ, तो मुझे भी लगता है कि हाँ, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इज वर्थ लुकिंग एट, बिकॉज दे आर प्रॉपर फिल्म्स। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लगा दें, तो दैट्स अ ग्रेट थिंग, और उसके लिए आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत रिसर्च की। सो लेट्स होप कि मैं और फिल्मों में शामिल हूँ और आपके साथ जुड़ूँ। एंड मैं सारे जो अपने व्यूअर्स हैं उन सबको ये कहना चाहता हूँ कि वो लेक्चर नहीं था, सीरियसली बहुत साल पहले मैंने इसको रियलाइज़ किया था। और जैसे कि अंशु जी और मैंने शाहरुख की बात की थी, तो लोग मुझसे कहते हैं कि मेरी जगह कोई और होता तो वो हार मान के भाग जाता, लेकिन मैं नहीं भागा, क्योंकि मैंने डिसाइड किया कि ये मुझे स्ट्रांग बनाएगी, ये मुझे कमज़ोर नहीं होने देगी। या सो दैट्स द चॉइस, एंड डोंट वरी, दिस टू शैल पास, एज ग्रेट पीपल हैव सेड। तो मेरा यही मैसेज है, यस प्लीज़ प्लीज़ अपने आप को ज़रा प्यार दीजिए, और देखिए, मुस्कुरा के देखिए, आईने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप मुस्कुराएंगे तो आप ऑटोमेटिकली, आपकी एनर्जी अच्छी होगी, और पूरी कायनात आपकी उस एनर्जी से जुड़ जाएगी, और आपको खुशी मिलेगी। फिर हैंडल कर लेंगे सब कुछ, ज़िंदगी तो है। बहुत सुंदर, वेरी गुड। ओके थैंक यू जी, सो मच ऋतुराज। थैंक या यू अंशु जी। अंशु जी, आप जयपुर में हैं इस वक्त? बाकी लोग, आप बिल्कुल जयपुर में हैं? जयपुर, जयपुर को मेरा मेरा जयपुर प्रणाम, में मेरा हूँ सलाम। बिल्कुल। जयपुर के सभी लोगों को बहुत बहुत प्यार, और पूरे हिंदुस्तान को, और जितने भी लोग देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड। एंड अंशु जी, थैंक यू वेरी मच। और मैं आपके इस चैट से जुड़ा रहूँगा। आई लाइक टू सी लॉट्स ऑफ पीपल टॉकिंग, और इंटरेस्टिंग बना देती है आप। थैंक यू। थैंक ओके यू, जी, थैंक यू। ओके ओके, जी, खुश बाय। रहिएगा, खुश रहिएगा। आप भी। बिल्कुल, बिल्कुल। नमस्कार। चल, नमस्कार।